शादी के 15 साल बाद भी सब कुछ ठीक लग रहा था, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा था जो कभी भर न सका। मेरी बेटी नैना की शादी राहुल से हुई। वो समझदार था, शरीफ था और मेरे दिल को अनजाने में छू गया था। पहली बार जब उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे समझ गया हो। मैं हंसती थी पर अंदर कुछ डरता था। ये रिश्ता गलत था पर महसूस सच्चा। एक दिन वो मुझे स्केच करता पकड़ा गया। मैं हैरान थी पर अंदर कहीं अच्छा भी लगा। रात को छत पर चांदनी में अकेले बैठी थी, तभी वो चुपचाप आकर पास बैठ गया। दिल धड़क उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उस खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। नैना बोली, माँ, राहुल आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं सिर्फ मुस्कुरा पाई। अंदर गिल्ट था। अब हर मुलाकात एक इम्तिहान बन गई थी। नज़रों से बचना मुश्किल था। वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, जैसे मैं कोई ख़ास हूँ, और मैं हारती चली गई। एक बार उसने मेरा हाथ छूने की कोशिश की। मैंने झट से पीछे खींच लिया, पर रूह कांप गई थी। दिवाली की रात थी, सब नीचे थे। मैं ऊपर अकेली खड़ी थी और वो भी वहीं था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने धीरे से कहा, जैसे मेरे अंदर का सन्नाटा भर गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, पर वो लम्हा दिल में उतर गया। गलत होते हुए भी सच्चा लगा। अब मैं आईने में खुद को देखती थी तो डरती थी, कहीं सच सामने ना आ जाए। उसने मेरे लिए एक स्केच बनाया और उसमें जो चेहरा था वो मेरी आंखों से मिलता था। नैना की नज़रों में अब सवाल थे और मेरी आंखों में चुप्पियाँ। एक रात उसने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मैं सिर्फ रो पाई। वो कहता रहा, मैं नैना को नहीं, तुम्हें देखता हूँ हर पल। मैं सोचती रही, क्या ये पाप है या वो प्यार जो वक्त ने गलत जगह भेजा। उस रात हम एक दूसरे के बहुत पास आ गए, एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। कोई स्पर्श नहीं था, फिर भी कुछ ऐसा जुड़ गया जो तोड़ा नहीं जा सकता था। मैंने कहा, ये ठीक नहीं है। उसने जवाब दिया, तो क्या दिल को मार दूं? मैं डर गई, पर चाहत के आगे कमज़ोर भी हो गई। ये मोहब्बत पिघल रही थी। हम रोज़ मिलने लगे। बातें कम थीं, बस निगाहों में हर जवाब था। अब डर था, सिर्फ एक नज़र या एक सवाल हमारे रिश्ते को उजागर कर सकता था। एक दिन नैना ने कहा, माँ, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं कांप गई। मैंने सोचा छोड़ दूं, पर दिल पीछे खींच लेता था, जैसे किसी धागे से बंधा हो। राहुल अब साफ कहने लगा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं चुप रहती। उसकी मोहब्बत अब बोझ बन गई थी, जिसे मैं उठाना नहीं चाहती थी। उस रात मैंने उसे धक्का दिया, कहा दूर रहो मुझसे, और फिर फूट फूट कर रोई। अगले दिन उसने खत लिखा, अगर तुम चाहो तो सब छोड़ दूंगा। मैं माँ थी और एक औरत भी, दोनों किरदारों में फंसी रही। मैंने मंदिर में जाकर माफ़ी मांगी, पर दिल शांत नहीं हुआ। घर का माहौल बदलने लगा। नैना चुपचाप हो गई, जैसे कुछ जान गई हो। एक दिन उसने मुझे पकड़कर पूछा, माँ, कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हो? मैं चुप रही, पर मेरी आंखें सब कह गई। नैना दूर चली गई। राहुल भी खामोश हो गया। अब हमारे बीच शब्द नहीं, बस दूरी थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। फिर एक दिन वो आया। चलो कहीं दूर चलें, उसने कहा। मैंने कहा, रिश्तों से भागकर कहाँ जाओगे? तुमसे भागकर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, तुम मेरी दुनिया हो। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मुस्कुरा दी। आखिरी बार मैंने उसे गले लगाया, मजबूती से, पहली और शायद आखिरी बार। फिर मैं खुद ही चली गई, एक नए शहर, नए नाम के साथ। नैना ने मुझे कभी नहीं रोका। शायद वो सब समझ चुकी थी। अब हर महीने एक चिट्ठी आती है, बिना नाम के। उसमें कुछ शब्द होते हैं, तुमसे अब भी मोहब्बत है। मैं पढ़ती हूँ और दिल में एक मुस्कान बसा लेती हूँ। ये मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुई, पर मरी भी नहीं। अधूरी कहानियाँ शायद सबसे ज्यादा जीती हैं। अब मैं हर शाम छत पर बैठती हूँ, जहाँ हमने पहली बार साथ खामोशी बांटी थी। हवा जब चलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। तस्वीरें अब भी रखी हैं। राहुल की बनाई हर स्केच, हर रंग अब फीका है। मैंने अपनी बेटी को माफ़ी दी, खुद को नहीं कर पाई। रिश्ते कभी कभी उलझ जाते हैं और उन्हीं में सबसे गहरी मोहब्बत छुपी होती है।
मैं अब सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी हूँ जिसने मोहब्बत की, जीती और छोड़ी। राहुल अब शायद कहीं खुश है या मेरी यादों में उलझा है, पता नहीं। कभी कभी सोचती हूँ क्या होता अगर हम भाग जाते। फिर सोचती हूँ मोहब्बत को सबका होना ज़रूरी नहीं, और इस अधूरी मोहब्बत को मैं हमेशा अपने सीने में संजो कर रखूंगी, क्योंकि यही मेरी सबसे सच्ची कहानी है।